हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हमने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था, वो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब जस्ट आगे अपना टॉपिक है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसमें मैं आपको समझा दूंगा, इसीलिए मैंने आपको पहले से ही, आप लोग देख रहे होंगे कि डायग्राम इसमें पहले से बने हुए हैं, उसमें मेरे को डायग्राम बनाना पड़ता है। इस चक्कर में मैंने इसको पहले से यहाँ क्लियर कर दिया है, जिससे आप रिलेट करके आसानी से समझ जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रतिबिंब को ही मैं क्लियर कर दूं आपको कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो आपने अगर पहले पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ में दोहराइएगा कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या होगी, टकराएंगी, और टकराने के पश्चात उनका हो जाएगा परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए ये अपना दर्पण रहा है, इस वाले एग्जाम्पल को ले लीजिए अपन, ये अपनी वस्तु है, ये अपना दर्पण हो गया, ठीक है। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या हो रही है, टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है। देखिए इनको दिशा को शो करना है अपन लोग। तो टकराने के पश्चात ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, मिल रही है, और यहाँ पे मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो इसे ही अपन लोग क्या कहते हैं, किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार और बता देता हूं आपको, किसी बिंदु वस्तु से, ये अपनी बिंदु हो गई या वस्तु कह लो उसको, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, तो ये किरणें चल रही हैं और यहाँ पे भी प्रकाश की किरणें चल रही हैं, दर्पण से टकराएंगी और टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिले या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, उसे उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अगर किरणें, क्या ध्यान सुनिएगा, अगर किरणें वास्तव में मिले, देखिए यहाँ पे ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है किरणें, तो उसे उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो, जैसे आप देख रहे हैं डॉट 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 करके मैं यहाँ पे शो किया है, अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो जाए तो उसे उस बिंदु वस्तु का क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। बताइए क्लियर है या फिर नहीं है। मैं आपको इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा अच्छे से, मेरे हैंड राइट नोट्स हैं, जिनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण द्वारा 6 कंडीशन है, और इन 6 कंडीशन को मैं आसानी से, आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, एक एक करके सारी बताने वाला हूँ। तो पहली कंडीशन क्या होती है, जब वस्तु को अनंत पर स्थित हो। अपन लोगों ने कोई वस्तु ले ली और उसको कहाँ पे रखा है, अनंत पे अपन लोगों ने वस्तु को रख लिया। वस्तु को रखने के पश्चात उससे किरणें चलना स्टार्ट होती हैं। कोई भी वस्तु से प्रकाश की किरणें तो चलेंगी। अब हमें पता नहीं है कि वस्तु यहाँ पे है या यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं कि दोनों तरफ से क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब प्रकाश की किरणें आएंगी और दर्पण से क्या होंगी, टकराएंगी। और हमने नियम पढ़े हैं प्रतिबिंब बनने के 3 नियम, कि यदि बिंदु वस्तु से कोई किरण चल रही है और कैसा है, मुख अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख फोकस से। तो वही अपना नियम कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पहला नियम कार्य किया, तो यहाँ पे भी पहला नियम कार्य किया, और अपनी किरणें देखिए इस बिंदु पर मिल रही है। और अभी जस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे उस बिंदु वस्तु का कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बस हम बता सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्लियर है कि नहीं है। पहला पॉइंट कहां पे बनेगा, तो बता सकते हैं मुख्य फोकस पे बनेगा। और एक चीज आप लोग और ध्यान कर लीजिएगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस ये आपको मैं तो कहूंगा रट लीजिए आप लोग कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उल्टा ही बनेगा और मुख्य फोकस पे बनना है। ये हमको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए अगर कोई दिक्कत हो। कैसा, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, कहां पे बन रहा है, मुख्य फोकस पे बन रहा है। किस आकार का बन रहा है, तो बिंदु आकार का। 3 आपको पॉइंट लिखने होते हैं कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और अपन लोग बता देंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक या उल्टा बन रहा है, मुख्य फोकस पे बन रहा है और बिंदु आकार का बन रहा है। बताइए कोई दिक्कत अगर हो, अगर नहीं है तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन पे, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो।
तो सपोज अपन लोगों ने एक वस्तु मान ली जो कहाँ पे है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। हम आपको पहले ही ये सारी कंडीशन बता चुके हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पढ़नी हो आपने तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखिएगा, देन फिर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु वस्तु रख दी है और वस्तु किस से चलती है, प्रकाश की किरणें। तो पहली प्रकाश की किरण हमने किससे, ये कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर डाली और दर्पण से टकराने के पश्चात हमें पता है कि प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ से आसानी से प्रकाश की किरण आ गई। अब दूसरी किरण हमने कैसे डाली, जब कोई प्रकाश के मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। पहला और तीसरा नियम है जस्ट अपोजिट अपोजिट नियम है। तो इन्हीं के फलस्वरूप हमने देखा कि हमारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु है ए डैश, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ से हमने एक लंब खींच लिया कहाँ पे, मुख्य अक्ष पर, और उसको नाम दे दिया बी डैश। तो इतना आपको समझ में आया है कि नहीं आया, बताइए। यहाँ से ये अपना बिंदु हो, ये अपनी वस्तु हो गई ए बी, और यहाँ इसका प्रतिबिंब बन गया है ए डैश बी डैश। तो अब आप समझिएगा कि पहले थोड़ा क्या हुआ था, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन रहा था और कैसा, वास्तविक एवं उल्टा। यहाँ पे भी किरणें मिल ही रही है ना, तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। मैंने क्या बोला है कि ध्यान से सुनिएगा, जब भी वास्तविक बने तो बिल्कुल कंफर्म है कि उल्टा बनना है। बताइए ना कि जब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा। रिपीट करते जाइए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वास्तविक एवं उल्टा। अब कहाँ पे बन रहा है, तो सी क्या है अपन लोगों का वक्रता केंद्र, एफ क्या है मुख्य फोकस। तो इन दोनों के बीच में बनना है कि नहीं बनना है, बताइए, बन रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच बनेगा। आकार की अगर बात कर लें तो किस आकार का बनना है, तो वस्तु से इसका आकार छोटा है कि नहीं, तो बोल सकते हैं कि वस्तु से छोटा। इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से छोटा। बताइए दोनों में अगर कोई दिक्कत हो आपको, क्लियर हो चुका है। तीसरे दो मैंने पहले से ही डायग्राम बना के रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से समझ में आ जाएगा और मेरे को डायग्राम बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पे। एक चीज आपको ध्यान करना है कि वस्तु आगे की तरफ बढ़ेगी तो प्रतिबिंब अपन लोग देखा, देखिए वस्तु यहाँ अनंत पे रखी थी, प्रतिबिंब यहाँ पे बना, थोड़ा ऐसा खिसकाया हमने तो प्रतिबिंब भी यहाँ पे खिसका, देखिए थोड़ा इसको इस साइड खिसकाया, इस साइड। अब हमने थोड़ा और दम लगाया तो भाई ये वक्रता केंद्र पे पहुंच गई और जो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था वो यहाँ पे आ गया। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग, पहले यहाँ छोटा, थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पे क्या बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का। तो समझिएगा कि वस्तु जब कहाँ पे स्थित हो, वक्रता केंद्र पे स्थित हो, तो प्रकाश की किरणें चलेंगी, बिल्कुल कुछ नहीं होगी। पहली प्रकाश की किरण डाली मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आ गई। दूसरी क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर, और दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही हैं। तो हमने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, पहले तो ये देख लीजिए कैसा बन रहा है, वास्तव में मिल रही है, तो वास्तविक एवं उल्टा। कहाँ पे बन रहा है, वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी थी, प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। हो गया कि नहीं हुआ, क्लियर। देखिए वास्तविक एवं उल्टा, वक्रता केंद्र पर किस आकार का बन रहा है, तो वस्तु के बराबर आकार का। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ये आपके न्यूमेरिकल में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल में किस बेसिस पे ये करना है। और साथ ही साथ में एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा पूछ ले जाते हैं 1-2 नंबर में, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम देख रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, 3 कंडीशन आपकी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार इनको करा दूं, एक बार फिर से इनका रिवाइज करा दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए चीजें। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो हमने देखा कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित है, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित है तो हमें तो भाई अपना पुराना घिसा पिटा रूल अप्लाई करना है कि भाई यहाँ से प्रकाश की किरण जाएंगी और टकराने के पश्चात किस बिंदु से, यहाँ से होकर आ जाएंगे मुख्य फोकस से। दूसरा क्या है कि जब प्रकाश के मुख्य फोकस से होकर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार आ जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे मिल गई हैं, तो हम देख रहे हैं कि पहले वस्तु इतनी थी, अब प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया है, मतलब इससे बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो पहले तो सबसे जो अपन लोग बार बार लिखते आ रहे हैं, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, तो यहाँ फिर से लिख दीजिए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और जब वास्तविक है तो आंख बंद करके भाई अंधा भी लिख लेगा क्या, उल्टा। तो वास्तविक एवं उल्टा।
फिर आगे क्या करना है, हमें दूसरा लिखते हैं कि वक्ता केंद्र मतलब स्थिति शो करते हैं कि कहाँ पे बनना है। तो देखिए ये वक्ता केंद्र है और जो ये वक्ता केंद्र के आगे जो कुछ भी रहेगा वो क्या रहेगा, अनंत। तो क्या बोलेंगे, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। बताइए कोई दिक्कत। अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, किस आकार का बनना है। तो देखिए पहले मैंने क्या कहा था, यहाँ पे छोटा थोड़ा बड़ा हुआ, यहाँ वस्तु के बराबर आकार का पहुंच गया। अब क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा आकार में। तो क्या बोलेंगे, वस्तु से बड़ा, इसमें आकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए चार कंडीशन अपनी बहुत ही अच्छे से शालीनता से क्लियर हो चुकी है। अब अगली कंडीशन की तरफ आते हैं कि जब वस्तु को हम कहाँ पे रख देते हैं, मुख्य फोकस पर स्थित हो। देखिए हमने मुख्य फोकस पे वस्तु को रखा है और वस्तु से प्रकाश की किरणें चाहे तो ऐसे ही तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब दूसरा नियम है प्रथम बनने का क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या ध्यान से सुनिएगा, कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। मतलब वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से ही लौटकर आ जाएगी। तो बस भैया देखिए यहाँ से कुछ ऐसा हुआ है और कुछ ऐसा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल बीच की डिस्टेंस बराबर है। तो ये जाके कहाँ पे मिलेंगी, पहले तो कोई कहेगा कहीं नहीं, अरे नहीं भाई कहाँ मिलेंगी, कह देंगे अनंत पे मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोल दिए कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पे। तो बस अपना क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज अपन को नोटिस करके रखना है, जब अनंत पे मिल रही है तो प्रथम भी कैसा बनेगा, वास्तविक। और जब हमें पता चल गया वास्तविक तो भैया उल्टा तो आंख बंद करके देना है। कहाँ पे बन रही है, अनंत पर। आकार तो भैया जब अनंत पे कोई वस्तु बनेगी तो आकार क्या रहेगा, बहुत बड़ा, इतना बहुत बड़ा। अपनी पांचवी भी कंडीशन क्लियर हो चुकी है। अब छठवीं कंडीशन पे आते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो। तो देखिए जब वस्तु कहाँ पे हो, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच। यहाँ पे हमने वस्तु को रख लिया है कहाँ, ये हो गया अपना मुख्य फोकस और ये हो गया ध्रुव, पी को ध्रुव कहते हैं। तो इन दोनों के बीच वस्तु को स्थित करें। वही पुराना किस्सा पे डालूं कि जब कोई प्रकाश का मुख अक्ष समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर भैया गुजर जाएगी। और अगला क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए, अर्थात बोल सकते हैं कि उसी मार्ग से लौट जाती है। तो लौट गई। यहाँ पे देखिए वी आकार का बन रहा है, मतलब आगे जाएगा तो ऐसा मुंह खोलेगा अपन। लेकिन अगर हम पीछे इसको मिलाने की कोशिश करें तो देखिए ना, बताइए मिल रहा है कि नहीं। तो हमने इसको पीछे की तरफ लाया और ये मिल गए। तो हमने इसको मिले और तुरंत हमने लंब खींचा यहाँ पे अपने मुख अक्ष पे। तो हम देख पा रहे हैं कि जो किरणें हैं वो कैसी मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम बोल सकते हैं इसका यहीं पे लिखे देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। देखिए आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनना है कि नहीं बनना है। कहाँ पे बनना है, दर्पण के पीछे। तो हम लिख देंगे दर्पण के पीछे। बताइए कोई दिक्कत। आभासी और सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बना और वस्तु से आकार में कैसा बनना है, बड़ा बनना है। तो बोल सकते हैं वस्तु से बड़ा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं है आपको। अगर नहीं है तो एक बार इंस्टेंट रिवीजन, बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह जूम 2 मिनट में समझाते हैं। बाकी तरफ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो देखिए जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर स्थित हो, तो आपको प्रथम दिखाई दे रहा है आसानी से कहाँ पे बना है, बिंदु आकार का। तो हम बोल सकते हैं जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर स्थित हो, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा मुख्य फोकस पर और बिंदु आकार का बनता है। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए कि जब वस्तु यहाँ पे रखी हो, यहाँ मतलब जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। देखिए कहाँ लिखा है अपन ने, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। किस आकार का बनेगा, वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिए कि जब वस्तु को कहाँ पे रखा हमने, वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु के बराबर आकार में। अगला देखिए कि जब वस्तु को हम कहाँ पे रखें, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख लेंगे तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा और कैसा, वस्तु से बड़ा आकार में। अगला देखिए जब वस्तु को कहाँ पे रख लें, मुख्य फोकस पर स्थित करने वस्तु को, मुख्य फोकस पर वस्तु को स्थित कर दिया, परावर्तन होगा और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा। लास्ट देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा और दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत नहीं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मन में हो वो कीजिए।